हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 10 के 5वें लेसन जो प्रोज का 5वां लेसन है, जिसका टाइटल है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसका अर्थ होता है भारत के नज़ारे, जो 3 भागों में विभाजित है, उसके सेकंड पार्ट जिसका टाइटल है कूर्ग, जिसको लोकेश एब्रोल ने लिखा है। इस पाठ का सारांश मैं इस वीडियो में प्रस्तुत करूंगा और साथ ही साथ जो कठिन शब्द हैं उनको भी आपके सामने रखूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और जो मेन पॉइंट्स हैं जो मैं बताऊंगा वो अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं इस पाठ का सारांश आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं शुरू कर रहा हूं कि कुर्ग कर्नाटक का एक छोटा सा ज़िला है। इसे कोडागु भी कहा जाता है। ये तटीय शहर मंगलोर और मैसूर के बीच में पड़ता है। ये एक बहुत सुंदर स्थान है। लेखक कहता है कि यह अवश्य ही यह यकीनन भगवान के स्वर्ग से आया होगा। ढालूदार पहाड़ियों की यह भूमि, गौरवशाली पुरुषों की जाति, सुंदर महिलाओं और वन्य प्राणियों से बसी हुई है। कुर्ग अपने कॉफ़ी के बागानों, सदाबहार जंगलों और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। इस इलाके का 30% भाग सदाबहार जंगलों से ढका हुआ है। इस इलाके में आने का सबसे बड़ा या सबसे अच्छा मौसम सितंबर और मार्च के बीच में है। मौसम एकदम सही है। हवा कॉफ़ी की सुगंध से भरी हुई है। हर सुंदर कोने में अंग्रेज़ों के ज़माने के बंगले हैं। कुर्ग के लोग स्वतंत्र हैं और बहादुर हैं। वे यूनानी या अरब वंश के हैं। एक कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना का एक भाग वापस नहीं लौटा और यहीं पर बस गया। उन्होंने स्थानीय लोगों के बीच शादियां कर ली और अपनी संस्कृति, बहादुरी के रीति रिवाजों, शादी और धार्मिक कार्यक्रमों से नज़र आती है, जो हिंदू परंपरा से भिन्न है। एक अन्य सिद्धांत कहता है कि ये लोग अरबों के वंशज हैं। ये बात इन लोगों द्वारा पहने जाने वाले लंबे कोटों से झलकती है। ये कोट अरबों और कई लोगों द्वारा पहने जाने वाले कुफिया की तरह होते हैं। कुर्ग घरों में मेहमान नवाजी की परंपरा है। वे लोग बहादुर हैं। उनकी बहादुरी के किस्से प्रसिद्ध हैं। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना में सबसे अधिक सम्मानित रेजिमेंट है। भारतीय सेना का पहला मुख्य जनरल करियप्पा एक कुर्गी था। आज भी कोडागु भारत के एकमात्र ऐसे लोग हैं जिन्हें बिना लाइसेंस के आग्नेयास्त्र अर्थात फायर आर्म्स रखने की अनुमति है। यहाँ बहुत से प्राकृतिक नज़ारे हैं। पर्यटक जिनके आनंद ले सकते हैं। यहाँ बहुत से प्राकृतिक नज़ारे हैं, पर्यटक जिनके आनंद ले सकते हैं। इस इलाके की एकमात्र नदी कावेरी को अपना पानी कुर्ग की पहाड़ियों से मिलता है। ये नदी ताज़े पानी की मछली महासीर से भरी पड़ी है। यहाँ पर हाथी, किंगफिशर, गिलहरियाँ और लंगूर प्रकृति का आनंद उठाते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पक्षी, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ अच्छी संगत देती हैं। हाथी अपने महावतों द्वारा नहलाए जाने का आनंद लेते हैं। नदी और पर्वत रोमांचकारी खेलों जैसे कि रिवर राफ्टिंग, राफ्ट किश्ती में सफ़र, नौका विहार, रैपलिंग, पर्वतारोहण और पर्वत हाइकिंग का अवसर प्रदान करते हैं। भ्रमणकारियों को इस इलाके में कई अच्छे रास्ते मिलते हैं। ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों से व्यक्ति कुर्ग के सारे इलाके का मनोरम दृश्य देख सकता है। पास में ही 64 एकड़ का निसर्ग धाम नाम का द्वीप है। इस तक रस्से के एक पुल द्वारा जाया जा सकता है। बाइला कुपे में बौद्ध भिक्षु बसे हुए हैं, जो कि पास में ही है। उनके लाल, गेरुए और पीले पहनावे देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इस पाठ का सारांश अभी आपके सामने रख रहा था। अब जो कठिन शब्द इस पाठ में आए हैं उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और साथ ही साथ उनका हिंदी अनुवाद भी बता रहा हूं। पहला शब्द जो डिफ़िकल्ट शब्द इस पाठ में आया है वो है कोस्टल, जिसका अर्थ होता है तटीय अर्थात ऑफ द कोस्ट। इसके अलावा एक शब्द है ड्रिफ्टेड। ड्रिफ्टेड का अर्थ होना है बह जाना। इनहेबिटेड का अर्थ होता है निवासी, जिसको हम बोलते हैं रिजाइडेड बाय। और मार्शल का अर्थ होता है युद्ध संबंधी। वाइल्ड का अर्थ होता है जंगली। स्पाइसेस का अर्थ होता है मसाले।
और प्लांटेशन बागान को बोलते हैं। पार्स का अर्थ होता है बरसात, रैन, बरसना, उड़ेलना। कमेंसेस का अर्थ होता है आरंभ होना। शावर का अर्थ होता है बरसात, रैन। इनविगोरेटिंग का अर्थ होता है शक्ति देने वाला। और टक्ड का अर्थ होता है रखा या रखा पड़ा होना। और कैनोपीस का अर्थ होता है छतरी। प्राइम का अर्थ होता है सर्वोत्तम। और फियर्सली का अर्थ होता है बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा। डिसेंट का अर्थ होता है वंश। और अपारेंट का अर्थ होता है स्पष्ट, जिसे हम क्लियर भी बोलते हैं। रिलीजियस राइट्स का अर्थ होता है धार्मिक रिवाज। डिस्टिंक्ट का अर्थ होता है अलग, कुछ खास। ऑरिजिन का अर्थ होता है वंश या लाइनेज। एम्ब्रॉयडर्ड का अर्थ होता है कढ़ाई का काम। और रिजेंबल का अर्थ होता है शक्ल का मिलना या एक जैसा लगना। हॉस्पिटैलिटी का अर्थ होता है मेहमान नवाजी। रिकाउंट का अर्थ होता है वर्णन करना। और न्यूमेरस का अर्थ होता है कई, सेवरल, मैनी। वेलर का अर्थ होता है बहादुरी। मोस्ट डेकोरेटेड का अर्थ हुआ सबसे अधिक पुरस्कृत या सुसज्जित। फायर आर्म्स का अर्थ होता है हथियार। और अबाउंडिंग का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में, जहाँ पर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। पार्शियली का अर्थ होता है आंशिक रूप से। और रिपल का अर्थ होता है लहरें, राउंड वेव्स। और स्क्रब का अर्थ होता है रगड़ना। महावत का अर्थ होता है जो हाथी को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति होता है, महावत को महावत ही बोलते हैं। और कन्वर्ट का अर्थ होता है लोग जो बदल गए हैं उनको कहा गया है। एडवेंचर का अर्थ होता है जोखिम भरे कार्य। राफ्टिंग का अर्थ होता है रेफ्ट, किश्ती में सफ़र करने को बोलते हैं। कैनोइंग का अर्थ होता है नौका विहार। और रैपलिंग का अर्थ होता है रस्सी के सहारे सीधी चट्टान में उतरने को। ट्रेल्स का अर्थ होता है चलने के रास्ते। रीजन का अर्थ होता है इलाका। ट्रेकर्स का अर्थ होता है भ्रमणकारी, दोज हु अंडरटेक वॉकिंग टूर्स। और मकाउस का अर्थ होता है एक प्रकार का बंदर होता है। स्क्विरल्स का अर्थ होता है गिलहरियाँ। और लंगूर, लंगूर को ही बोलते हैं। पैनारोमिक का अर्थ होता है सुंदर। और मिस्ट्री का अर्थ होता है धुंध से भरा हुआ। लैंडस्केप का अर्थ होता है धरती का एक दृश्य, लैंड सीन। सेटलमेंट का अर्थ होता है रहने का स्थान। बोनस का अर्थ होता है अच्छी बात, प्लस पॉइंट। और मॉन्क का अर्थ होता है भिक्षु। ऑकर का अर्थ है गेरुआ, भगवा रंग। और रोब्स का अर्थ होता है पोशाक, जिसे हम ड्रेस बोलते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपके सामने कूर्ग लेसन का हिंदी सारांश आपके सामने प्रस्तुत किया और साथ ही साथ जो कठिन शब्द थे उनका हिंदी अनुवाद के साथ आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया होगा और जो मेन पॉइंट्स हैं उनको अपनी नोटबुक में लिख लिया होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।